सरकारी नौकरी की इस क्लास में मैं राकेश मेहरा आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस क्लास में आज हम आपके एग्जाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं या सब टॉपिक्स होते हैं या वन लाइनर जिन्हें आप फैक्ट्स भी कह सकते हो, उन पर हम चर्चा करेंगे। किस तरीके से आपके एग्जाम में वो आ सकते हैं और क्यों आ सकते हैं। मोती मोती चुनकर आपके लिए लाया हूं। इसे बहुत ही गंभीरता के साथ आपने अपने कंटेंट में शामिल करना है, तभी हम स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं और वर्तमान में स्मार्ट स्टडी ही कामयाबी को दिलाती है। तो सबसे पहले मैं एक छोटे से पॉइंट पर बात करना चाहूंगा। उसका नाम है किंजल। ये अखबार में काफी चर्चा में था और न्यूज चैनल पे भी इसको दिखा रहे थे। आपसे क्वेश्चन बन सकता है किंजल क्या है। आप जानते हो ये जो किंजल है ये रूस की नवीनतम हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल है। मिसाइलों के बारे में हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में पढ़ते भी हैं। सबसोनिक होती है, सुपरसोनिक होती है, हाइपरसोनिक होती है। मैक पे इसकी स्पीड डिपेंड करती है। मैक ध्वनि की स्पीड से संबंधित होता है, आप जानते हो। अब जो लेटेस्ट इसके अंदर अपडेट है वो ये है कि इसका जो परीक्षण क्या इन्होंने प्रयोग ही कर दिया। और आप जानते हो यूक्रेन पर प्रयोग कर दिया। लिख दीजिए, इसका प्रयोग इन्होंने यूक्रेन पर किया है। काफी शहर इनके तहस नहस हो गए। यूक्रेन और रूस के बीच में जो भी विवाद चल रहा है इसके बारे में काफी डिटेल के साथ आपको बता भी चुका हूं। तो एक बात आप इसे नोट कर लें। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एक दिवस पर है, विश्व जल दिवस। 22 मार्च को खूब क्वेश्चन आते हैं इस पर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है इस पर। मैं 2 दिवस और है उनके बारे में भी आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिवस के संबंध में आपको यह ध्यान रखना है कि इसका प्रारंभ कब हुआ था। 22 मार्च 1993 को, और ये यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। ध्यान रखना। वैसे भी आपको बता दूं, जहां अंतरराष्ट्रीय आ जाए और या जहां पर विश्व आ जाए वो यूएनओ के बारे में होता है। दिवस के संबंध में यदि हम कहें तो विश्व जल दिवस की थीम आपको ध्यान रखनी है, लेटेस्ट ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। कितनी खूबसूरत थीम है इसकी। ग्राउंड वाटर, आप जानते हो शुद्ध वाटर में ग्राउंड वाटर सबसे ऊपर आता है। विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है, आप जानते हो जल को संरक्षण करने से संबंधित है। लिख दीजिए चाहे। इसका जो पर्पज है ये है जल को संरक्षित करना। पर्पज है इसका। अब मैं 2 दिवस और बताना चाहूंगा आपको और वो आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो ये कि विश्व पृथ्वी दिवस अगले ही महीने आएगा इसी दिन को, लेकिन महीना अगला होगा 22 अप्रैल। इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है इससे अगले महीने, अगले से अगले
22 मई। आप देखिए कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन बना हुआ है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ये मनाया जाता है 22 मई को। क्लियर हुई सारी बात? एक बार आप इसे नोट करें। इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं वो है जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। आप इससे राजस्थान को भी कोरिलेट करके देख सकते हो। राजस्थान के बच्चों के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण यात्रा है। वैसे भी राजस्थान के एग्जाम में भी आप जानते हो कि इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान का करंट आता ही आता है। तो मैं बात करने जा रहा हूं जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा मार्च 2022। जापान अगले 5 वर्षों में भारत में 3.2 लाख करोड़ का निवेश करेगा। कोई खास बात नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री कौन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह आपके काम की चीज है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? जापान के प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। ध्यान रखना, और भी बता दूंगा इसके बारे में। फूमियो किशिदा। अब यदि हम देखें मूल बात क्या है जो आपके एग्जाम में आ सकती है। ये जो यात्रा हुई तो फूमियो किशिदा हमारे देश में आए, निवेश करने की बात कही। इसके साथ साथ हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जापान के प्रधानमंत्री को कृष्ण पंखी भेंट की। ये है आपके लिए क्वेश्चन, कृष्ण पंखी। यहां से आपके लिए क्वेश्चन आएगा। आइए कैसे बनेगा क्वेश्चन। आपके सामने ये कृष्ण पंखी है। ये जो कृष्ण पंखी है, पहली बात तो किसकी बनी है? ये चंदन की लकड़ी से निर्मित है। क्लियर? चंदन की लकड़ी से निर्मित है। और इसका जो निर्माण किया है, इसको जो बनाया है, ये बनाया है चूरू के चित्तेरों के द्वारा। चूरू के चित्तौरों के द्वारा इन्होंने बनाया है इसको, जिसमें चित्तेरे मतलब कलाकार। चूरू आप जानते ही हो, राजस्थान का एक जिला है। और ये जो बनाया है, इसको जो बनाया गया है, ये पवन जांगिड़ के द्वारा। पवन जांगिड़ के द्वारा, ये नाम याद रखना। पवन जांगिड़ के द्वारा इसको बनाया गया है, ध्यान रखना। अब इसकी खास क्या बात है? एक तो ये चंदन की लकड़ी से निर्मित है, और दूसरी इसकी विशेष क्या बात होगी? इसमें 3 चित्रण देखने को मिलते हैं। एक तो ये चित्रण देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये है बरगद के पेड़ के नीचे राधा व कृष्ण, जिसमें कृष्ण जी बंसी बजा रहे हैं, ये है। और एक ये चित्रण आपको यहां मिलेगा। ये जो डंडी है यहां पर, ये क्या है? ये है वासुदेव के द्वारा। वासुदेव आप जानते ही हो, बाल कृष्ण को, मतलब कृष्ण जब पैदा हुए थे, कृष्ण का बाल रूप, बाल कृष्ण को यमुना नदी पार कराते हुए आप जानते हो देवकी के द्वारा जेल में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, कारावास में।
वहां से जो ये वासुदेव जी है, ये टोकरी में रखकर, ये देख लीजिए, टोकरी में रखकर श्री कृष्ण जी को लेकर आए थे, यमुना को पार कर रहे थे, उसका चित्रण यहां बताया गया है। और एक ये चित्रण है यहां पर इस डंडी पर, ध्यान रखना है आपने। ये जो है ये कृष्ण की शिक्षा से संबंधित है। कृष्ण की शिक्षा से संबंधित है ये। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो चूरू में चंदन की लकड़ी पर जो महीन कारीगरी होती है, इसका जो प्रारंभ है मालचंद जांगिड़ के द्वारा किया गया था 70 के दशक में। आप एक लाइन यहां लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए, चंदन पर महीन कारीगरी का काम 70 के दशक में मालचंद जांगिड़ के द्वारा प्रारंभ किया गया। मालचंद जांगिड़, इनका परिवार ही इस काम को आगे बढ़ाता है। चूरू से संबंधित है, ये राजस्थान का जिला है, ये आप भली भांति जानते हो। और उन्हीं के परिवार में पवन जांगिड़ ने ये कृष्ण पंखी बनाई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को भेंट की। अब आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। तो ध्यान रखें, इस पर पूरा बड़ा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये आपके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। तो चंदन पर हस्तशिल्प है, चंदन पर महीन कारीगरी है, जिसको चूरू में मालचंद जांगिड़ के द्वारा 70 के दशक में प्रारंभ किया गया था। और हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको इसके बारे में। ये जो कृष्ण पंखी है ये 18.12 इंच की है, ध्यान रखें। 18 इंटू 12 इंच की है। आरपीएससी और राजस्थान के एग्जाम जो होते हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 18 इंटू 12 इंच की है ये। क्लियर हुई सारी बात? तो मैंने आपको आज ये चूरू की चित्तेरों के द्वारा, चित्तेरे मतलब कलाकार होते हैं, उनके द्वारा जो ये कृष्ण पंखी बनाई गई है उस पर मैंने बात की। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं चाहूंगा कि आपको जापान के बारे में भी थोड़ी जानकारी मिले, क्योंकि एग्जामिनर को रिलेट करके क्वेश्चन बनाता है। आइए, जापान है आपके सामने, ये देखिए। आपको आसपास की स्थिति पता होनी चाहिए। एक तो जापान कहां है, ये देखिए, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के अंदर है ये। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि जापान प्रशांत महासागर के अंदर है। दूसरा, जापान के आसपास क्या स्थिति है, ये देखिए। दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, चाइना, रशिया, ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं। और जापान सागर और बहुत सारी चीजें हैं। यहां नीचे देखोगे, ये देखो, पूर्वी चीन सागर। तो ये आपको मैप के अंदर पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीजें। यदि हम अब आगे की तरफ देखें तो आपको यहां पर मिलेगा, ये देखो, टोक्यो। ये जो टोक्यो है आप जानते हो जापान की राजधानी है। जापान का यदि निकनेम देखें हम तो दो निकनेम आपको ध्यान रखने होते हैं। एक तो इसको कहते हैं भूकंपों का देश, और दूसरा जो ज्यादा पूछा जाता है वो है सूर्योदय का देश। और जापान के जो सम्राट है ये है नारुहितो। प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नारुहितो जापान के सम्राट है।
मुद्रा कौन सी है जापान की? ये है ये। और बहुत सारी बातें हैं। जापान में अमेरिका के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार के समय परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 ये नागासाकी पर काफी त्रासदी हुई थी, आप जानते हो। तो ये जापान के बारे में एक बेसिक बात मैंने आपको बता दी, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पड़ाव पर चलते हैं, देखते हैं आगे का कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा इंतजार कर रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी कौन करता है? आज के टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको जारी करता है यूएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास सॉल्यूशन नेटवर्क, इसको जारी करता है और 2012 से जारी कर रहा है। वास्तव में इसकी प्रेरणा जो है भूटान से मिली थी। भूटान एक ऐसा देश है जिसने जीडीपी के स्थान पर, जैसे हम जीडीपी बोलते हैं ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उसके स्थान पर उसने जीएचआई लागू किया। आइए एक छोटा सा नोट डाल के लिख लीजिए आप। भूटान के शासक ने 1972 में जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के स्थान पर जीएचआई लागू किया। ये अच्छा क्वेश्चन है और आया भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, आया भी हुआ है। जीएचआई को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान। इसको कहते हैं ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है या आप रिपोर्ट कह सकते हो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, ये हमें ये बताती है कि कौन सा देश कितना खुश है। मैं पढ़ रहा था तब मैंने एक लाइन पढ़ी कि भूटान के जो लोग हैं ये खुश क्यों रहते हैं? ये प्रकृति को महत्व देते हैं, धरती को महत्व देते हैं, उसके संरक्षण को महत्व देते हैं। तो उनकी खुशी के कारणों में प्रकृति के संरक्षण को भी बताया गया है। भारत को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए और दे भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। 2012 में ये पहली बार रिपोर्ट आई थी और लेटेस्ट में जो आई है ये 10वीं रिपोर्ट है। हम बात करेंगे 10वीं रिपोर्ट क्या कहती है, एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए अब हम 10वीं रिपोर्ट पर चलते हैं। 10th वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, ये जारी हुई है 20 मार्च 2022 को। 20 मार्च का भी अपना एक महत्व है, ध्यान रखना। इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 146 देशों की रिपोर्ट है। इसके अंदर जो पहला स्थान है फिनलैंड, 1000 झीलों का देश के नाम से इसको जानते हैं। हेलसिंकी इसकी राजधानी है। और आप जानते हो कि फिनलैंड की प्रधानमंत्री जो है सना मरीन है, विश्व में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री। स्कैंडिनेवियन देश है ये। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कील नहर के द्वारा ये जर्मनी से अलग रहता है। याद कीजिए, मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये बातें कराई हुई है। कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी कहते हैं। कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, साथ साथ रिवाइज करते रहा करो। आइसलैंड, इसकी जो संसद है ये आलमपीजी है, विश्व की सबसे पुरानी संसदों में से एक है। रेफजाविक इसकी राजधानी है। तो ये सारी बातें हैं। ये सबसे खुशहाल देश है
और सबसे कम खुशहाल देश आप पहचान गए होंगे, लिखा भी हुआ है, तालिबान शासित अफगानिस्तान, ये सबसे कम खुश है। अब मैं बात करूंगा भारत की। भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 136, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इतने से काम नहीं चलेगा, आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 2021 में कौन सा स्थान था। 2021 में था 139। आप कह सकते हो कि 3 अंकों में सुधार हुआ है। ये भी कह सकते हो कि भारत के लोग थोड़े खुश ज्यादा रहने लगे हैं। तो 3 अंकों में ये सुधार हुआ है। क्लियर हुई सारी बात? अब हमें हल्की सी जानकारी पाकिस्तान के बारे में, श्रीलंका के बारे में, नेपाल के बारे में, मेरे कहने का मतलब है कि पड़ोसी देशों के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक बार आप इसे नोट कर लें। यदि पड़ोसी देशों की बात करूं और अमेरिका को भी मैं साथ में लूं, तो ये स्थितियां हमें देखने को मिलती है। अमेरिका का स्थान है 16वां। खैर, अमेरिका का तो 16वां हो सकता है, लेकिन हम पाकिस्तान को यदि देखें तो थोड़ी हमें अपनी स्थिति पर गड़बड़ी महसूस होती है। पाकिस्तान का 121वां स्थान है, आप देखिए, क्योंकि हम थोड़ा पाकिस्तान से, आप जानते हो, भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच बहुत ही गौरवमयी होता है और इंटरेस्टिंग होता है, लोग टूट कर पड़ते हैं उस पर। इस कारण से मैं कह रहा हूं थोड़ा, और वैसे कोई बात नहीं है। 121वां स्थान है, मतलब हम कम खुश हैं और पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश रहता है। नेपाल की बात करेंगे 84, श्रीलंका की 127, बांग्लादेश की बात कीजिए 94। बताइए, भारत यदि इन एशियाई देशों में देखें तो अफगानिस्तान को छोड़कर, अफगानिस्तान की स्थिति हमसे बदतर है और की सबकी सही है। भारत को इस पर विचार करना चाहिए और भूटान से प्रेरणा लेनी चाहिए। देखते हैं आगे की क्या स्थितियां रहती हैं। फिलहाल आप इसे नोट करें। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी की इस क्लास में आज हमने कई महत्वपूर्ण बातें की, और इन महत्वपूर्ण बातों में एक तो हमने बात की है, अभी मैं आपको बता देता हूं, किंजल के बारे में। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, किंजल क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। दूसरा, जल दिवस के बारे में बात की है। जापान के प्रधानमंत्री के बारे में हमने बात की, राजस्थान को जोड़कर हमने इसमें पढ़ा है। चंदन की लकड़ी से निर्मित जो ये कृष्ण पंखी है, मान के चलना, राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया लेवल की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण बनती है। उसके बाद जापान को हमने जोड़कर पढ़ा। फिर मैंने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात की। भारत का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, 136, इस पर गौर करें। तो दोस्तों, आज हमने सरकारी नौकरी की इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक किए हैं, सब टॉपिक किए हैं। इनको संभाल कर रखें, यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।